नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्निकल एनर्जी। दोस्तों अभी हम जिस जगह पे है वो है बेतिया, और बेतिया की जो मेन टाउन है और उस मेन टाउन में ये रिद्धि एंड सिद्धि होटल है। उसी होटल के ऊपर हम लोग 50 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं। और इस प्लांट में खास क्या है आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि ये जो पूरा होटल है, इस पूरे होटल का जो मेन जो लोड है, जो एनी टाइम रन रहने वाला है, दिन में हो रात में हो, सारे टाइम रन रहने वाला है, वो सारा लोड इस प्लांट पर चलने वाला है। और इस इन्वर्टर के थ्रू और इसके साथ जो बैटरी बैकअप है उसके थ्रू चलने वाला है। और क्या क्या उसमें लोड है, कैसे कैसे उसका डिवाइड किया, कैसे कैसे इंस्टॉलेशन हुआ है। और इस मॉड्यूल और इस पूरे प्लांट की बात करें तो ये जो सोलर मॉड्यूल है, ये जो आपको दिख रहा है, ये है फर्स्ट टाइम वारी का 575 वाट वाला वारी का टॉपकॉन है। यहाँ जो इन्वर्टर है वो भी 50 किलोवाट का हाइब्रिड है, वो है स्टेटकॉन का। उसके बाद इसके साथ जो बैटरी है वो तो फिलहाल लेड एसिड में ही है, क्योंकि उसमें लेड एसिड ही कंपेटेबल था। और ये टोटल प्लांट का इंस्टॉलेशन कैसे किया है, क्या क्या इसमें लोड चलने वाला है, मतलब क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, ये सारा कुछ इस वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स यहाँ से देख रहे हैं कि पूरा प्लांट जो लगाए हैं पूरा टीन शेड में ही लगाए हैं, जिसमें से कुछ 7 पैनल एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको हम आगे में रूफटॉप में लगा रहे हैं। ठीक है, आपको दिखलाते हैं कि हम जो लगाए हैं टीन शेड में इसमें क्या खासियत है। पहला तो आपको ये दिखलाते हैं कि ये टीन शेड में लगाए, तो ये है टीन शेड का हाई राइज है। उसके लिए हमने क्या किया है, ये स्टैंड यूज किया है, उसके साथ साथ ये राफ्टर का भी एक साथ पूरा एक बना करके जो है एंगल का बना कर पूरा फ्रेम है, मतलब स्टैंड के साथ साथ जो राफ्टर है पूरा एक ही फ्रेम में है। और उसके साथ साथ नीचे जो बेस है, आप फिर इसको जे हुक के साथ देख रहे हैं, यहाँ एक जे हुक है और एक वहाँ एक जे हुक है, उसके साथ इसको पहले टाइट किया और फिर इस पर फिर स्लॉटेड लगा करके और मिड क्लैम्प जेट क्लैम्प का यूज करके इस पर पूरा सोलर लगाया है। इसमें खास क्या है कि अगर इसको हम हिलाते हैं, देखिए कितना मजबूत है कि हिलेगा नहीं, मतलब हवा का दबाव इजीली ये झेल जाएगा। और लॉन्ग लाइफ है, क्योंकि इसमें हमने कहीं भी ज़्यादा देख रहे पूरा प्योर जीआई में है, कहीं भी कट फट नहीं है और कहीं भी वेल्डिंग का काम कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है कि लॉन्ग लाइफ है। और इसका गेज भी देख रहे हैं 3 mm का, और नट होल जो भी यूज किया है वो पूरा सब जीआई का है, जो कि और ज़्यादा इसको मजबूती प्रदान करेगा। और उसके साथ जब इसका वायरिंग कंप्लीट कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन में सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखते हैं कि एक तो जो हम प्रॉमिस किए हैं जो सामान का वो सामान मिलना चाहिए, दूसरा की मजबूती का खास ध्यान रखते हैं। और इसमें है कि साफ़ सफाई नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे टोटल प्लांट लगा रहे हैं, अब इस प्लांट के बारे में बताते हैं कि इसमें हमने कैसे सिलेक्शन किया, कैसे डिज़ाइन किया है। और दूसरा कि यहाँ पे अगर लगा है तो क्या एक दूसरे पे छाया का इशू तो नहीं आएगा, जैसे कि इसके बीच में बहुत कम गैप है, तो देख रहे हैं कि छाया का इशू बिल्कुल भी नहीं है। मॉर्निंग में भी आपको दिखलाएंगे और इवनिंग में भी दिखला रहे हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मतलब मात्र 1 फीट का है, बिकॉज ऑफ फ्लैश मतलब जगह की कमी की वजह से, लेकिन फिर भी ऐसे डिज़ाइन किया है ताकि इसका छाया इस पर न पड़े। उसका पहला कारण है कि ये ऑलरेडी साउथ में था, लेकिन चूँकि बाईफेशियल पैनल है इसकी वजह से हमें इसमें हाइट देना था, ताकि ये जो जब गर्म हो, ये जो सीट जब गर्म हो तो इसका गर्मी का इफेक्ट इस सोलर मॉड्यूल पे ना आए, और दूसरा इसमें बीच में एयर गैप बना रहे, और तीसरा कि इसमें कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। इन सारी बातों को देखते हुए यहाँ पे हमने मतलब टीन शेड का हाई राइज स्ट्रक्चर लगाया है, और ज़्यादा हाइट भी नहीं दिया ताकि ये लपे भी नहीं। साउंड का थोड़ा इशू आ सकता है, जो कि पास में ही जनरेट करते हैं, आवागमन हो रहा है बस का, उसकी वजह से साउंड का थोड़ा यहाँ दिक्कत आ सकता है। पूरा प्लांट सिलेक्शन किया है और छाया का इशू नहीं आएगा उसका भी ध्यान रखा है। उसके बाद अगला रो जो लगा है उसमें बहुत ज़्यादा गैप दिया है, और उस गैप का भी कारण है क्योंकि जो भी किया है उसका कुछ ना कुछ कारण है, अब वो भी आपको दिखला गए हैं। और अभी हम चेक कर रहे हैं, चूँकि इवनिंग में चेक करके दिखलाया था कि इस पर छाया आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी लगाए हैं वो सही से लगाया नहीं लगा। अभी अर्ली मॉर्निंग में है और देख रहे हैं कि अभी भी छाया नहीं आ रहा है। ठीक है, चूँकि सूर्योदय यहाँ हो रहा है, यहाँ से इस पर पड़ रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन ये है, और अगर इस तरह से अगर मूव भी करेगा तो सूर्योदय इस तरह से ऐसा सामने नहीं आता है, ऊपर आ जाता है, जिसके वजह से इस पर इसका जो छाया है इस पर कभी नहीं आएगा। इसी तरह से सब लगाया गया है। ठीक है, और जनवे करते कि टीन शेड में ये लगा है तो इसमें जो रॉड दिया गया है अंदर में, ठीक है, इसको आप पर्लिन बोले या राफ्टर जो भी बोले, तो इसी के बेसिस पे लगा है, क्योंकि इसको और इधर उधर घसका सकते नहीं हैं। इसी वजह से ये सारा डिज़ाइन हुआ है। और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और रही इसका टेस्टिंग की बात कि इसका VOC और IAC क्या है, और चूँकि ये जो पूरा पैनल लगा है इसमें टोटल 62 सोलर मॉड्यूल है। वारी का टॉपकॉन है 575 वाला, और जो 3 सोलर मॉड्यूल है वो लूम का टॉपकॉन है 575 वाला। उस सब का आपको टेस्टिंग करके दिखलाते हैं कि दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है। ये जब पूरा इंस्टॉलेशन बढ़िया से हमने कर लिया, एकदम सीधा सीधा कर लिया है, उसके बाद ये भी ध्यान रखा है कि ज़्यादा इसको कड़गी में बाहर ना निकाले, ताकि हवा का दबाव इससे नहीं झेल पाए और पैनल में प्रेशर हवा का पड़े तो वो झेल पाए। इसके लिए हमने क्या किया कि ज़्यादा कड़गी में नहीं दिया है। देख रहे हैं इतना ही निकाला है जितना इनका स्पेस है, अपना एकदम बाजू में लिया है, ज़्यादा अंदर बाहर नहीं निकाला हुआ है। दूसरा कि इसको कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, पाइप का यूज किया है। और ये जो पाइप है 2 mm का, इसको कितने पैर रख देंगे, कितना इसको दबा देंगे, इसमें लिखा हुआ है 2 mm,
ठीक है, मतलब 2 mm का पाइप दिया है ताकि ये इसका लाइफ ज़्यादा रहे और वायर जो है लंबा चले। दूसरा कि इसमें कोई अगर चूहा हुआ है तो उसको काट ना सके, इसलिए भी पाइप का यूज़ किया है। और पाइप भी दिया है तो 2 mm का पाइप दिया है। तीसरा है कि अगर इसमें जो भी कनेक्टिविटी किया है वो सब लग के थ्रू किया, उसके बाद टाई का वर्क कर लिया ताकि कहीं से तार लटका हुआ ना रहे, ठीक है। ये 2 चीज़, चूँकि 3 सेट है तो 3 सेट में ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, खास करके पाइपिंग का और दूसरा कि लग का, ठीक है। तो ये और ये टाई का, जो अगर लटका फटका रहेगा, कोई इधर उधर आएगा, उसमें पैर लग सकता है, गिर सकता है, तार टूट सकता है, दूसरा कि चूहा कतर सकता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखा है और ये पूरा मजबूती के साथ दिख रहे हैं। कितनों का ही लाइन कुछ भी करेंगे इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी हवा, कितना भी विंड प्रेशर आ जाए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इंस्टॉलेशन ही इस तरह से किया है। दूसरा कि अगर इस तरह से पूरा इंस्टॉल कर लिया है तो इधर से उधर जाने के लिए जगह, चूँकि जगह नहीं था तो जगह देने के लिए हमने क्या बीच में गैप दे दिया ताकि आदमी यहाँ से उधर आर पार जा सके। और इसका मेंटेनेंस हो गया, साफ सफाई हो गया, जो भी होगा, मतलब चूँकि पैनल पे चढ़ के तो जाएगा नहीं, तो साइड में गैप देंगे तो चूँकि रिस्की हो जाएगा, इसलिए मैंने बीच में गैप दिया है। चूँकि ये तो 3 साइड में है, उसके जो पैनल रेस्ट बच गया था उसको इंस्टॉल करने के हम लोग देख रहे हैं, वहाँ रूफटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसमें स्ट्रक्चर यूज़ करके वहाँ पे सोलर प्लांट भी लगा रहे हैं। अब वहाँ पे क्या है, चूँकि जो स्पेस बचा हुआ था उसमें जितना हमको ऑक्यूपाई करना था उतना ऑक्यूपाई करके इसका स्टिंग बनाना है। चूँकि सोलर मॉड्यूल तो पूरा लग गया है, अब इसका स्टिंग कैसे बनाएंगे, तो स्टिंग आपको पता ही है कि स्टिंग डिपेंड करता है इसके इन्वर्टर पे कि इन्वर्टर का VOC रेंज क्या है, उसमें जो MPPT लगा है उसका रेंज क्या है, और उसका जो रेंज है वो मैक्सिमम टच है कितना 570 वोल्ट। इसका मतलब है कि हमको जो भी स्टिंग बनाना है वो 570 वोल्ट के अंदर में ही रहना चाहिए। जो इन्वर्टर है वो भी स्टेट उनका 50 किलोवाट का फर्स्ट टाइम हम लोग लगा रहे हैं, और उसके साथ जो बैटरी है फिलहाल अभी उसमें लेड एसिड है, चूँकि लेड एसिड उसके साथ ज़्यादा कंपेटेबल था और यहाँ पे ज़्यादा बैकअप का इशू नहीं है। इशू था कि हमको दिन भर जो है पूरा बिजली से पूरा बैकअप मिल जाए। उसके बाद जो एक्सेस बिजली है वो प्रोडक्शन करके हमको नेट मीटरिंग के थ्रू हमको गवर्नमेंट मतलब कि नेट मीटरिंग हो जाएगा, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि जो रात में जो बिजली यूज होगा उसमें हमारा माइनस हो जाएगा। क्योंकि हाइब्रिड प्लांट लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो दिन भर जो है पूरा प्लांट सोलर से चले। दूसरा बात कि अगर एक्सेस बिजली प्रोडक्शन हो रहा है तो वो बिजली हमारा ग्रिड में चला जाए और मेरा मीटर रीड कर ले, और फिर जब रात में यूज़ करें तो फिर उसका हमको बेनिफिट मिल जाए। ये गैप देने का पर्पस एक ही था कि एक तो जो ये 3 गर्म होगा, ये इसका हीट इसको इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा कि अगर ये दोनों गर्म भी होगा तो इसके बीच में अगर एयर कट रहेगा, मतलब इस दोनों के बीच में ज़्यादा गैप रहेगा, तो जो हवा है वो पास करता रहेगा तो ये ठंडा होता रहेगा। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि ये तो जितना ये ठंडा रहेगा, मतलब धूप रहे फिर भी अगर ये जितना इस पर टेम्परेचर कम होगा उतना ये प्रोडक्शन ज़्यादा देगा। ऐसा नहीं कि अगर ये खूब धूप पड़ रहा है और ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये बहुत प्रोडक्शन देगा, ऐसा नहीं होता है। जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना प्रोडक्शन लूज करेगा। इसी वजह से इस टीन से इसको गैप दिया गया है। और दूसरा कि इसमें अगर एयर कट होगा, दूसरा कि अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगा, तो चूँकि ये बाइफेशियल मॉड्यूल है तो ये भी वर्क करेगा। और इसको अगर हम बिना गैप दिए अगर लगा देते हैं तो उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा कि एक तो टीन गर्म होगा, टीन गर्म होने से इसको इफेक्ट करेगा, इसको और ज़्यादा गर्म करेगा। और ये बाइफेशियल है तो ये जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा ये प्रोडक्शन लूज करेगा। जो भी शेड बना है उस शेड पे ही इस पूरे प्लांट का भार रहने वाला है। आना जाना जो भी कुछ होगा इस पूरे शेड पे भार पड़ने वाला है। क्योंकि ये बिल्डिंग इतना हेवी है, उसके ऊपर से शेड अगर हेवी नहीं रहेगा तो इतना सारा मॉड्यूल का भार वो सस्टेन नहीं करेगा और धीरे धीरे वो ख़राब होता चला जाएगा। और अगर शेड मजबूत बना देते हैं तो उस पर कितना भी प्लांट लगाए, कितना भी उसका प्रेशर पड़े, कुछ नहीं होने वाला। तो ये छोटी छोटी बातें जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ अगर ऊपर से अगर पूरा बढ़िया से लगा लेते हैं तो इसका लाइफ ऐसे ही बढ़ जाता है। ठीक है, ऊपर से क्या लगा देते हैं, ये शेड, ये जो टीन है, और टीन भी इतना मजबूत है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है हम सोलर प्लांट लगाने की सोच रहे हैं आगे, और वो भी टीन शेड में। और अगर अभी तक आप शेड नहीं बना हुआ है तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि आपका जो शेड है वो बढ़िया हो और मतलब कि लाइफ भी उसका ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे कि ये शेड हो गया, उसका पर्लिन हो गया, उसके बाद स्ट्रक्चर तो ये हम लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों का जो ये जो काम है ये ज़रूर ध्यान रखें। प्लांट लगने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखता है। ये पूरा 50 किलोवाट का पूरा प्लांट है। इसमें सोलर मॉड्यूल तो फिलहाल अभी 40 किलोवाट का ही है, क्योंकि स्पेस ही उसी तरह से था और फिर कुछ स्पेस अभी बच गया है तो उस पर अब उसको एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, और ये पूरा प्लांट अपना फिलहाल अब रेडी है। लास्ट वो पैनल जो लग रहा है उसके बाद पूरा रेडी हो जाएगा, फिर उसका बस वायरिंग है और फिर आपको नीचे लिए चलेंगे कि इन्वर्टर का सेटिंग कैसे हुआ, फिर DCD भी लगाएं, ACD भी लगाएं, कैसे इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सो हमारे साथ बने रहे और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और इसको शेयर भी करते चलिए अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है। शेड बना है, ये जो मेन राफ्टर है वो 4 इंच बाई 4 इंच का है और उसके बाद जो ऊपर में जिसमें
हम लोग गेहूँ कसे हैं वो है 3 इंच बाई 3 इंच का। देख रहे कितना हेवी है। और उसके साथ हम लोग जो गेहूँ भी लगाए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेवी वाला है। आपको दिखला देते हैं, देख रहे हैं कितना हेवी वाला है, ठीक है। और जो गेहूँ है वो है 3 इंच बाई 6 इंच का। और उसका mm की थिकनेस की बात करें तो वो है 15 mm का, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी है, जो आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा। ये हम लोग खुद सोलर प्लांट लगाने के लिए ही बनवा के लाते हैं और सब जगह गेहूँ लगाए हैं। और इसमें बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए कि बहुत लोगों के मन में डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर जो होल मारे हैं उससे कहीं पानी का दिक्कत हो, तो पानी का दिक्कत कैसे हो जाएगा। जो उभरा हुआ हिस्सा है, जो उठा यानी कि उभरा हुआ है, उस पर हमने होल मारा हुआ है और ऊपर से पट्टी डाल दिया हुआ है, मतलब कि लॉकिंग वाला पट्टी जो होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, रबर का पट्टी। उससे वो यानी कि एंटी ब्लॉक हो गया, मतलब उसमें गैप है ही नहीं, तो पानी का लीकेज कहाँ से आएगा, ठीक है। इस तरह से सभी का जो भी इंस्टॉलेशन है सबका इस तरह से किया हुआ है, मतलब इसमें लीकेज भी नहीं होने वाला है, ठीक है। मजबूती भी हो गया और वाटर का लीकेज भी सबको ले चलते बिगनिंग में। और अब ये समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ एक रो से दूसरे रो के बीच में जो गैप कम ज़्यादा था उसका कारण क्या था। तो ये 2 रो तो सीधे सीधे लग गया, लेकिन तीसरा रो लगाते तो थोड़ा तिरकोनिया लगता है और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए तो ये रो से वहाँ पूरा एक साथ पूरा मैच हो गया है, ठीक है। चूँकि ये छत आड़े आ रहा था, इसके वजह से भी हमने थोड़ा सा बीच में ज़्यादा गैप कर दिया था ताकि मेरा जो रो है वो पूरा कंप्लीट बन जाए। और अब देख रहे हैं कि चूँकि ये छत ऑक्यूपाई करना नहीं था, इस सामने छोटा सा छत है उसको ऑक्यूपाई करना था। जमीन से लगभग 60 से 70 फीट की ऊंचाई पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमें सेफ्टी का खास ध्यान रखना है एंड जब तक कि ये पहला रो कंप्लीट ना हो जाए। एंड जब हम लोग साइड में काम करने जाएंगे तो वहाँ भी हमको खास ध्यान रखना है। एंड साइड में देख रहे हैं कि इतना बड़ा हाईवे है, इसका मतलब है कि यहाँ पे गंदगी भी, मतलब धूल मिट्टी भी इस सोलर पे पड़ेगा ही, तो यहाँ पे बार बार साफ सफाई करने आना पड़ेगा, मतलब इसका मेंटेनेंस का खास ध्यान रखना होगा। और अब देखते हैं कि चूंकि यहाँ पे ऊपर का तो पूरा सेट बढ़िया से कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये जो सोलर प्लेट हम लोग लगाए हैं वो प्लेट के बारे में तो जान लेते हैं। तो ये प्लेट है टोटल 16 बस बार वाला, ये टॉफकॉन है, ठीक है। वारी का टॉफकॉन 575 वाट वाला 16 बस बार में का आप जो पूरा इंस्टॉलेशन है सोलर का एटलीस्ट वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलते वायरिंग करने। सारा वायरिंग करके हमारा जो स्टिंग है अब नीचे आ गया है, मतलब उसके जस्ट नीचे वाला फ्लोर में। और यहाँ पे ये पूरा सेट बना हुआ है और ये पूरा मतलब कवर्ड हो जाएगा और यहाँ पे किचन बनेगा, सारा कुछ इनका पूरा कवर हो जाएगा। तो उनका कहना है कि हमको DCDB जो है वो यहाँ पे लगा के दीजिए, तभी कुछ चेक भी करना होगा तो यहाँ पे लगा ले, वरना हम लोग तो लगाते वो पैनल के पास ही लगा लेते। लेकिन कस्टमर का जो सजेशन था उसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे पूरा स्टिंग उतारने के बाद इससे जो हम लोग पूरा यहीं पे पैरेलल कर लेंगे और यहाँ जो 2 तार लेके जाएंगे वो कौन सा वायर यूज कर रहे हैं वो उसके बारे में बताते हैं। तो ये जो सिंगल स्टिंग हमने उतारा है इसके लिए हमने 4 mm का कॉपर वायर यूज़ किया है, वो भी सोलर वायर है, ठीक है। 4 mm का सोलर वायर है, वो भी जो टाटा का आता है वो वाला है। दूसरा कि यहाँ से जब DCDB लगाएंगे तो DCDB से जो आउटपुट होगा उसमें कम से कम 60 से 65 एम्पियर जो करंट है वो कैरी करेगा, DC एम्पियर कैरी करेगा। फिर उसके लिए कौन सा तार सेलेक्ट किया है और कैसे वायरिंग कर रहे हैं वो अब दिखलाते हैं। और ऊपर कीजिए, पहले दिखाइए और ऊपर कीजिए। हाँ, उसके बाद अच्छा, ये अति कॉपर वाला है ना। हाँ। ठीक है, डालिए अंदर, पूरा डालिए। हाँ ठीक है, उतने डालिए। यहाँ पे टोटल 3 अर्थिंग किया जा रहा है, एक तो DCDB के लिए, एक ACDB के लिए और एक अरेस्टर के लिए। वायरिंग करने जा रहे हैं, उसमें पाइप पहनाने जा रहे हैं। तो पूरा सोलर प्लांट तो लग गया है और ऊपर से जो स्टिंग आया है सोलर का वायर, उसमें हम लोग अभी पाइप पहनाएंगे और फिर जो अर्थिंग होगा उसका पाइप के थ्रू वायरिंग करेंगे, वही करने जा रहे हैं अभी। DCDB से जो आउटपुट के लिए जो हम लोग वायर यूज किया है वो है 25 mm का कॉपर वायर, वो भी पॉलीकैप का, ठीक है। एंड इस वायरिंग में भी कुछ खास है। खास ये है कि आउटपुट में जो 2 तार है वो दोनों अलग अलग पाइप के आया है, ठीक है। और उसके बाद अर्थिंग भी अलग पाइप से गया हुआ है। डाले अभी केमिकल डाल दिए, अभी बालू डाल रहे हैं, फिर डाल दिए केमिकल, ठीक है। उसमें गोबर भी डाले हैं क्या? वही ना उसने डालिएगा केमिकल, बालू फिर केमिकल, बस वही। और ऊपर से थोड़ा बहुत मिट्टी डाले, बाकी कुछ नहीं। वो हो गया, वो वाला हो गया। और एगो ये लास्ट होगा, एगो वहाँ पे। अच्छा, मतलब नीचे में पकड़ रहा है, डला गया ना, बालू से डला गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई हमें अर्थिंग करने में, क्योंकि 2 अर्थिंग करवा रहे थे लेकिन वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, फिर जगह चेंज करना पड़ता बार बार। तो इस तरह से हमने टोटल 3 अर्थिंग करवाया और 1 अर्थिंग उन्होंने अपना खुद का करवाया। यदि बेतिया के नियर बाई में कोई है और अगर कोई विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जा करके विजिट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारा इनके सर्विस कैसा रहा, हम यहाँ कैसे कैसे इनको लगा के दिए। अब बात करते हैं हम DCDB का। चूँकि DCDB जो यहाँ लगाए हैं तो उसका खासियत क्या है, चूँकि जितना भी स्टिंग बना के लाए हैं सबको पहले फ्यूज के थ्रू और कनेक्टर के थ्रू ले गए हैं और सबको एक साथ पैरेलल कर लिया है, ठीक है।
और यहाँ पे पैरेलल के बाद जो 2 तार निकला और एक अर्थिंग तो यहाँ कनेक्ट कर ही दिया, तो जो 2 तार निकला उस दोनों तार को अलग अलग पाइप के थ्रू लेके जा रहे हैं ताकि किसी से कोई कांटेक्ट ना रहे। अगर कोई तार गर्म भी हो जाए तो इसको कोई इफेक्ट ना कर सके, ठीक है। और एक अर्थिंग जो है उसी पाइप में लेके चले गए, एक ही वाला पाइप में। अब देख रहे हैं कि अर्थिंग का भी कनेक्शन पूरा प्रॉपरली पाइप के थ्रू कर लिया है। देख रहे हैं टोटल यहाँ पे 3 अर्थिंग है, 1 2 और एक अर्थिंग और है, इधर बाजू में दिखा देते हैं। ये वाला एक टोटल 3 अर्थिंग है और कुछ कंप्लीट है। तो पहले बैटरी को ऑन करेंगे, मतलब इन्वर्टर में बैटरी को ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे उसका वोल्टेज प्रॉपरली आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप इसको ऑन करते जाएंगे। करें, हाँ ऑन कीजिए, दाहिना हाथ से और लग के प्रणाम करके कीजिए। प्रणाम कर लीजिए। हाँ, ठीक है, ऑन कीजिए और बाहर आ जाइए। बाहर आइए, बाहर आइए, मीटर को निकालिए, बंद कीजिए सब, ये बंद कीजिए ना। रुके रुके, बंद नहीं करना है। अब रेडी हो गया, टेम्परेचर है सबका, ये बैटरी वोल्टेज है, मतलब बैटरी का ये वोल्टेज है, ये इतना एम्पियर डिस्चार्ज ले रहा है, मतलब वही सेल्फ कंजम्पशन है। 251 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है, 251 वोल्ट बैटरी का इतना एम्पियर दिखा रहा है। चलिए ठीक है, सोलर नहीं है, ऊपर में आएगा वही तो बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, आ गया, ठीक है। 229 सब पेज में सब में आ गया, मतलब लोड ऑन है, ठीक है। 229 सब में, हाँ, मतलब कांस्टेंट लोड आ गया है पूरा। हाँ। चलिए लोड भी चालू है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे पूरा बैटरी से जो इन्वर्टर का कनेक्टिविटी वो पूरा कंप्लीट है, पूरा सही है। अब मतलब इन्वर्टर रेडी है, ठीक है। और देख रहे हैं कि बैटरी का बस इंडिकेटर लगाना बाकी है। बाकी देख रहे हैं बैटरी का स्टैंड इस तरह से बना करके उसको बैटरी को रख दिया गया है और फिलहाल अभी 150 एम्पियर का ही बैटरी इसमें यूज किया है। बाद में इसको और अपग्रेड किया जाएगा। और देख रहे हैं कि स्टैंड कितना मजबूत डाला है। दूसरा बात कि जब बैटरी से जब कनेक्टिविटी पूरा हो गया, इन्वर्टर रेडी और आउटपुट भी निकाल के दे रहा है, तो अब हम इसमें आउटपुट डाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इनको पहले सिर्फ बैटरी पे लोड चला के इनको दिखला रहे हैं, उसके बाद फिर इसमें ग्रिड कनेक्ट करेंगे और फिर इसमें सोलर कनेक्ट करेंगे और सारा कुछ 1 बाय 1 करके इनको समझा के देंगे ताकि इनको बाद में कोई और डाउट ना रह जाए। तो देख रहे हैं कि अभी बैटरी से लगभग 70 एम्पियर का डिस्चार्जिंग है। इट मीन्स कि लगभग ये 16 से 17 किलोवाट का लोड इस पर चल रहा है। अगर हम इसके फेज पर फेज की बात करें कि हर फेज में कितना लोड है, तो उसका पहले चेंज कर लेते हैं हर फेज का। अभी तो फिलहाल 70 एम्पियर ही है, अब चेंज करके देख लेते हैं। तो इसमें देख लेते कितना है। एक में 6 एम्पियर है, 6 किलोवाट है, एक में 7 किलोवाट कितना है, एक में 25 एम्पियर है, एक में 5 एम्पियर है। टोटल मतलब कि टोटल मिला करके लगभग वही 17 किलोवाट का लोड है, ठीक है, 17 किलोवाट है, ठीक है। क्योंकि अभी तो बैटरी पे चल रहा है और फिर अब ग्रिड पे चला के दिखलाएंगे कि जब ग्रिड आ जाएगा और सोलर नहीं रहेगा रात में तो क्या होगा। तो यहाँ पे ग्रिड ऑन कर दिया है और फिर उस पर लोड चला के दिखलाते हैं इनको। साथ ही साथ यहाँ पे DC भी ऑन कर दिया, मतलब कि सोलर भी ऑन कर दिया। अब देख रहे कि परफॉर्मेंस क्या दे रहा है, ठीक है। तो ये जब सारा कुछ ऑन है तो देख रहे हैं कि बैटरी का वोल्टेज 293 वोल्ट चला गया है, मतलब लगभग 10 से 12 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है और सोलर से निकल के आ रहा है कितना 60 एम्पियर, ठीक है। और फिर से इसको ऑन करते हैं एक बार, कितना है, हाँ, और सोलर का वोल्टेज कितना है तो 400 प्लस है, 412 429, मतलब जिस तरह से एम्पियर घट बढ़ होगा उतना वैरी करता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से पूरा परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है और बैटरी को चार्ज भी कर रहा है, साथ ही साथ लोड भी चला रहा है। अगली मॉर्निंग आ गए और तब देख पा रहे हैं कि अभी देख रहे हैं कि बैटरी जो है वो भी फिर से 290 के आसपास है और सोलर से निकाल के दे रहा है कितना 65 एम्पियर, 65 प्लस है। इट मीन्स कि यहाँ पे पूरा जो प्लांट है मेरा सक्सेसफुली रन है। बट अभी नेट मीटिंग नहीं हुआ, जब नेट मीटिंग हो जाएगा तो वो भी वीडियो डालेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करते चलिए। और बहुत दिनों बाद आए इसलिए सॉरी।